वेलकम बैक इन विनर कैरियर क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल। हाय स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया। और फर्स्ट पार्ट में हम डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है। और अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनाया जाता है वो भी हमने पूरा पढ़ लिया है। किस तरह प्रोनाउन चेंज होते हैं, कैसे टेंस बदले जाते हैं, ये सारी चीज़ हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेकंड पार्ट और उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें समझा चुका हूँ कि प्रोनाउन कैसे बदले जाएंगे, टेंस कैसे बदले जाएंगे, तो ये सेम इसी में भी वैसे ही बदला जाएगा। इसमें जो चीज़ बदलती है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि बदला इसमें और क्या जाएगा, बाकी के नियम वैसे ही रहेंगे। अगर अफर्मेटिव का आपने वीडियो देख लिया है तो ये बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा। और जो स्टूडेंट्स अगर वो अफर्मेटिव का वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देख लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अब देखो हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से स्टार्ट होता है। एक आपका स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से। हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से स्टार्ट होता है वाक्य। और एक होता है आपका WH वर्ड से। ये दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस चालू होता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले कैसे बनते हैं, WH वर्ड वाले कैसे बनेंगे, ये सारी चीज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब देखो पहले हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब या किसी मॉडल से स्टार्ट होता है तो हमें किस तरह बनाना है। तो हम पहले इसके नियम देखते हैं इनडायरेक्ट बनाने के। पहला नियम इसका है, सबसे पहले हम कोई भी चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, कोई सा भी होगा आगे जो भी हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदलना होता है। तो हम सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, को बदलना, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। तो रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाएगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू नाम आता है, से आता है तो उसको बदलेंगे आस्क में, और सेज नाम आता है, सेज तो बदलेंगे आस्क में, और सेड टू नाम आता है तो हम इसको बदल देंगे आस्क्ड में। अगर ये आता है हमारे पास से टू नाम आता है तो आस्क में बदलेंगे, सेज टू नाम आया तो आस्क में बदलेंगे, सेड टू नाम आया तो आस्क्ड में बदलेंगे। ऐसे हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बदली जाएगी। तो पहला नियम हो गया हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदली जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ आपको से टू नाम होगा तो आस्क, और सेज टू नाम होगा तो आस्क, और सेड टू नाम होगा तो आस्क्ड में बदलेंगे। नंबर दूसरा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना, और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना। देखो हमारे नियम जैसे अफर्मेटिव में थे वैसे ही इसमें चलेंगे। वहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल रहे थे, वहां पे अगर से टू नाम आ रहा था तो हम बदल रहे थे टेल में, सेज टू नाम आ रहा था तो टेल्स में, और सेड टू नाम आ रहा था तो टोल्ड में बदल रहे थे हम। और वहीं पर हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ रहे थे। मतलब ये स्टेप वैसे ही चलेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम जो अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा उसके अंदर हम जोड़ रहे थे दैट से, और यहां हम जोड़ेंगे इफ या वेदर से। या तो इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे, दोनों में से कोई सा भी, इफ या वेदर से जोड़ा जाता है। ये बात आपको मैंने पहले बताई थी कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर कुछ भी बदलना है तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलेंगे, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ भी बदलना है तो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग बदलेंगे। अब यहाँ पे हम ये बदलते हैं से टू को आस्क में। तो अगर अफर्मेटिव वाक्य होता था रिपोर्टेड स्पीच में तो हम किस में बदल रहे थे इनको, रिपोर्टेड स्पीच में अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो हम बदल रहे थे से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है तो हम बदलते हैं इसको किसमें, से टू को आस्क में, सेज टू को आस्क में, सेड टू को आस्क्ड में। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे किसे, इफ या वेदर से, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा तो। उसके बाद 3 नंबर पे वही हमारा प्रोनाउन बदलने हैं, जो आपको मैं एक टेबल बना के समझाया था पूरा, प्रोनाउन बदलना है। और नंबर 4 पे आपको टेंस बदलने हैं।
ये चीजें आपको बदलनी है और शेष नियम जो भी हैं वो यथावत रहेंगे। शेष नियम वो के वही हैं जो इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में लगते थे, वही ही इसके अंदर लगेंगे, बाकी कुछ भी नहीं है। एक बार फिर देख लो, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है, प्रोनाउन बदलना है, टेंस बदलने, ये वैसे ही टेंस बदलने हैं जैसे हमने अफर्मेटिव में बदले हैं, प्रोनाउन भी सेम वैसे ही बदले जाएंगे जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में बदले हैं। तो आप देखते हैं इसको, इसका एक सेंटेंस लेते हैं हम। सुमन सेड टू हरी, सुमन सेड टू हरी will you go to school, will you go to school today। ये बन गया। अब देखो ये बात जरूर ध्यान रखें कि जो भी स्टूडेंट्स ने हमारा अफर्मेटिव का अगर वीडियो नहीं देखा तो पहले वो देखें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। सुमन सेड टू हरी, हमने ये देखा जैसे ही सुमन सेड टू हरी। अब पहला काम हमारा क्या है, रूल के हिसाब से चलेंगे हम। पहला हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब ये है यहाँ तक का जो कोमा तक का वाक्य, ये क्या है रिपोर्टिंग वर्ब। ये क्या है इधर वाला जो इन्वर्टेड कोमा में है, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदली जाती है, सेड टू नाम है तो आस्क में, सेज टू है तो आस्क में, सेड टू है तो आस्क्ड में। तो हम देखा कि यहाँ पे नाम आ रहा है सेड टू, तो हम किस में बदल देंगे इसको, आस्क्ड में। तो पहले इसको बदलते हैं, सुमन आस्क्ड हरी। इसमें केवल ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलनी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यही बदलना है और इसमें कुछ बदला नहीं जाता है। और ये मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब अगर बदलनी है तो रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में हमने देखा कि ये वाक्य कौन सा आ रहा है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा, पहले शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो ये वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं, सेड टू को आस्क में बदलते हैं और सेज टू को आस्क में बदलते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ अफर्मेटिव वाक्य होता तो हम इसको बदले थे टेल में, टेल्स में और टोल्ड में, और आगे इंपरेटिव होंगे तो उसमें उसके अकॉर्डिंग बदले जाएंगे। इसके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको बता चुका हूं कि इसके 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। जो अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं, इसके बाद इंपरेटिव होगा, ऑप्टेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे। यहां तक हमने लिख लिया, अपना पहली स्टेप खत्म हो गई। दूसरा हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। तो दोनों को हम जोड़ते हैं। अगर इधर का वाक्य इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है, तो हम जोड़ेंगे या तो इफ लिखेंगे या वेदर लिखेंगे, दोनों में से आपको एक लिखना है, चाहे इफ लिखो चाहे वेदर लिखो। तो हम यहां लिखते हैं इफ। 2 नियम हो गए हमारे। तीसरा नियम था हमारा, अगर अब देखो इसमें तीसरा नियम क्या है, प्रोनाउन बदलने, ये तो बदले ही जाते हैं, टेंस ये यथावत ही रहेंगे। इनडायरेक्ट वाक्य अगर जब भी आप बनाते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। अब आपने देखा कि ये वाक्य अभी तक क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, आगे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। लेकिन हमारी शर्त क्या है, अगर हम इनडायरेक्ट वाक्य बनाते हैं और अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, तो हम उसका इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं, इस वाक्य को हम अफर्मेटिव वाक्य में बदल देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और अफर्मेटिव वाक्य में बदलने का मतलब होता है, सबसे पहले आप क्या लिखो, सब्जेक्ट लिखो, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, इसके बाद वर्ब लिखो, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखो, इसके बाद अदर चीजें लिखो। ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है जो हम टेंस में पढ़ते हैं। और इंट्रोगेटिव का क्या है, शुरू में आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है, इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद अदर वर्ड आते हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। तो ये हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव से आपको बनाना क्या है, अफर्मेटिव। यही इसमें मेन चीज क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि इसका जब भी हम इनडायरेक्ट वाक्य बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं।
तो इसको जैसे रिपोर्टेड स्पीच को हम अफर्मेटिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है तो क्या आता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। अब यू हमने देखा कि यू तो सेकंड पर्सन है, ये बात हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन। मैं आपको उसके लिए प्रोनाउन बदलने का ये स्ट्रक्चर बताया था आपको, सन बटा 123। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है तो उसको बदलते नहीं है, जैसा है वैसा लिखते हैं, नो चेंज। ये उस वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अफर्मेटिव बनाना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या आ गया हमारे पास, यू आ गया। यू आ गया तो इसको सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, हरी। ऑब्जेक्ट है हरी। अगर आदमी का नाम है तो उसके लिए हम क्या मान लेंगे, ही जैसे हमने मान लिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यू क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट ही चाहिए। तो ही का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। तो हम क्या लिख देंगे, ही। देखो अगर ये प्रोनाउन आपको बदलने नहीं आ रहे तो हमारा फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, क्योंकि उसी में ये पूरी टेबल समझाई हुई है, ये कैसे प्रोनाउन बदले जाते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन कैसे बदला जाता है, सेकंड पर्सन कैसे बदला जाता है, थर्ड पर्सन कैसे बदला जाता है, ये उस पूरा डिटेल से समझाया उस वीडियो में। तो ही लिखा। अब हमें क्या करना है, टेंस बदलना है। हमारा काम, हमने प्रोनाउन बदल दिया, अब टेंस बदलना है। तो टेंस बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमने बताया कि प्रेजेंट जो टेंस है वो पूरा का पूरा बदलता है पास्ट में, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और दो बदले नहीं जाते हैं। और जो मॉडल होती हैं विल वुड में, सेल शुड में, कैन कुड में, माइट में, ये अच्छी तरीके से पहले वाले वीडियो में पूरी चीजें समझाई हुई हैं, वो वीडियो जरूर देखें आप। तो ही विल बदल जाता है वुड में, तो क्या आ जाएगा, ही वुड। इसके बाद गो टू स्कूल, और टुडे किस में बदल जाएगा, दैट डे में, दैट डे। ये लो जी। अब यहां से ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे क्योंकि हमने वाक्य को अफर्मेटिव बना दिया। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अब फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा सब हटा देंगे। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन जाता है। तो ये बात हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे मॉडल से स्टार्ट हो, ये चीज हम समझ चुके हैं कि कैसे कैसे बनाना। मतलब मेन बात आपको क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई भी वाक्य सीखो आप, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदली जाती है, और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किससे जोड़े जाते हैं, और प्रोनाउन टेंस वो तो सभी वाक्यों में वैसे ही बदले जाएंगे। बस इस वाक्य का मेन चीज क्या है आपके सामने कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहता है उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम इसी में दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, वो देखते हैं। ये तो था सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से शुरू होने वाला वाक्य। अब हम समझेंगे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। तो देखो वो समझते हैं अब। अब WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य का हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर said to अंजू, why did you not do your homework yesterday। ये लो, ये वाक्य हमारे सामने WH वर्ड का। पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, या हेल्पिंग वर्ब आ रही थी या मॉडल आ रही थी। अब ये है WH वर्ड सेंटेंस। अब WH वर्ड के
जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसका हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो पहला काम तो हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। मैंने कहा ना कोई भी वाक्य सीखो आप यही नियम रहेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, तो रिपोर्टिंग वर्ब का बदलने का तो मतलब है तो वाक्य इंट्रोगेटिव ही, इंट्रोगेटिव वाक्य है, चाहे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो चाहे WH वर्ड से स्टार्ट हो, है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं वही, अगर से टू नाम आएगा तो किसमें बदल देंगे, आस्क में और आस्क्स में और आस्क्ड में, इसी तरह बदलेंगे। जैसे हम हेल्पिंग वर्ब वालों में बदल रहे थे वैसे ही इसमें बदलेंगे। तो ये तो हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम जैसे इसको बदलते हैं, ये कब बदलते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव है तो ही हम इसको आस्क या आस्क्स में बदलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के आधार पर ये बदलना है। तो हमने देखा ये इंट्रोगेटिव वाक्य है तो हम बदलते हैं इसको द टीचर और सैड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड, और आगे लिख देंगे अंजू। ये बन गया यहां तक का। तो पहला नियम अपना हो गया, इसी पे चलें, बस ये याद रखा तो वो आराम से बदले जाएंगे। ये याद रहना चाहिए कि पहले क्या करना है, 2 नंबर पे क्या करना है, 3 नंबर पे क्या करना है, और एक दूसरे पे कब बदलना है कब नहीं बदलना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना है। अब हम अगर यहाँ पे वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था जो अभी हमने समझा, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम यहाँ पे किससे जोड़ते हैं, इफ या वेदर से। लेकिन अगर WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होता है, कोई सा भी WH वर्ड हो अगर उससे स्टार्ट होता है तो ये किससे जोड़ा जाएगा, ये उसी WH वर्ड से जोड़ा जाएगा जिस WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है। तो WH वर्ड वाक्य जिस WH वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट है, सेंटेंस शुरू होता है, उसी WH वर्ड से रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच जोड़े जाते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच जोड़े जाते हैं। तो ये समझ गए होंगे आप। मतलब अगर यहाँ पे जो WH वर्ड आपको दिया गया है, चाहे या वाई हो, वाट हो, वेर हो, वेन हो, हाउ हो, जो भी WH वर्ड हो, यहाँ पर जो भी WH वर्ड दिया जाएगा उसी WH वर्ड से हम इन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ वाई नाम दिया तो हम वाई से जोड़ देंगे, अगर यहाँ वाट नाम होता तो वाट से जोड़ते, अगर वेन नाम होता तो वेन से जोड़ देते। जो नाम यहाँ आपके शुरू में है उसी नाम से आपको जोड़ना है। तो यहाँ वाई दिया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, वाई। ये लो, जोड़ दिया। यहां तक 2 नियम हो गए। तीसरा नियम क्या है कि हमें कोई भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हमें अफर्मेटिव में बताना। अभी भी ये देखो WH वर्ड यहां से हमने हटा भी दिया तो भी ये वाक्य अभी तक भी क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि डिड शुरू में आ रही है हेल्पिंग वर्ब। तो शुरू में जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो अभी भी ये वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जो ये शेष वाक्य बच गया इसको हम अफर्मेटिव में बदलते हैं। तो शेष सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। जो हम हेल्पिंग वर्ब में बदल चुके हैं हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में। अब ये शेष ये बच गया ना अभी तक यहां से। अब हेल्पिंग वर्ब वालों का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपके पास वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, अदर आता है, और आगे क्वेश्चन मार्क आता है। इसी तरह आता है। तो इस वाक्य को हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कहाँ मिलता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे यू नाम आ गया। तो यू क्या हमारा सब्जेक्ट। अब यू नाम आ गया लेकिन यू क्या है, प्रोनाउन बदलना है, प्रोनाउन भी बदलने हैं। तो प्रोनाउन बदलेंगे तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, अंजू। अंजू मान लो लड़की का नाम है तो क्या मान लेंगे, सी। अब यहाँ यू क्या है, यू देखो सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो इसको पहचानते कैसे, अगर वर्ब जो होती है उससे पहले अगर यू आता है, पहले यू आ जाता है तो ये सब्जेक्ट है, तब ये क्या होता है, सब्जेक्ट। और अगर वर्ब के बाद यू आता है तो ये होता है ऑब्जेक्ट। ये बात समझ लेना
कि यू क्या है, अगर वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट है। अब हमने देखा यू है यहाँ पे, ये तो सब्जेक्ट है भाई, वर्ब से पहले आ रहा है, ये मेन वर्ब ये है यहाँ पे, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो डू जो वर्ब है इससे पहले आ रहा है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, अंजू, अंजू के लिए हमने क्या मान लिया, सी, सी माना, तो जैसे ही यू क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ही रखना है तो सी भी सब्जेक्ट ही है, यहां लिख देंगे सी, सी लिख दिया। इसके बाद हम इस सेंटेंस अब बदलेंगे इसका टेंस। अब जैसे ही टेंस बदलते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए टेंस कौन सा है। जैसे हमने देखा डीड आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब डीड है तो इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस है वो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी हैड। अब ये जो नोट है ये लिख देंगे हैड नोट। अब यहां पर वर्ब भी देखो, डू पास्ट सिंपल टेंस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन हमें अब बदल रहे किसमें, हम पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में जो वर्ब आती है मेन वर्ब वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डू की थर्ड फॉर्म क्या आती है, डन, तो हम यहां लिखेंगे डन, और फिर ये योर फिर आ गया, फिर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन उसी के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या हमारा पास अंजू, अंजू के लिए हमने क्या मान लिया, सी। अब ये योर क्या है यहाँ पे, योर है पजेजिव, क्या है पजेजिव, जो इस सारणी में आपको मैं पहले वीडियो में समझा चुका हूं। तो सी, अब हमें इस पजेजिव की जगह पजेजिव रखना है, तो इस सी का पजेजिव क्या है वो उसकी जगह लिखना है, तो सी का पजेजिव होता है हार, तो हम लिख देंगे हार होमवर्क, हार होमवर्क। अब नाम आया यस्टरडे, यस्टरडे को किसमें बदलते हैं, द परवीस डे, तो यहां लिख देंगे द परवीस डे, और आगे फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस आपका पूरा हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले कैसे बनाए जाते हैं, और इंट्रो जो WH वर्ड से बनाने वाले कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज हम इस वीडियो में समझ चुके हैं। एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूं कि इसमें बदलने वाली चीज क्या थी, सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना था। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना था, से को हमें किसमें बदलना था, आस्क में, और सेज को किसमें, आस्क में, और सैड को आस्कड में। और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना किससे था, अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम जोड़ते हैं इफ या वेदर से, अगर WH वर्ड से स्टार्ट है तो हम उसी WH वर्ड से उसको शुरू करते हैं, वो उसी WH वर्ड से जोड़ते हैं। और उसके बाद इसमें एक मेन बात मैंने आपको बताई कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है और उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस वाक्य को हम अफर्मेटिव वाक्य में बदल लेते हैं। और फिर प्रोनाउन बदलना वो उसी की तरह नियम है, टेंस भी वैसे ही, शेष नियम जो भी है वो यथावत रहेंगे। मेन चीज इसमें तीन चीज बदली, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इनको जोड़ना किससे है और वाक्य को अफर्मेटिव बनाना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके खत्म होते हैं। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यहाँ पर अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।